वालेकुम सलाम सर। My voice is audible? यस सर। ठीक है जी। तो मैंने आपको चैप्टर सेकंड जो कहा था वो उसका हाफ दिया था, ऐसे ही है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी? यस सर, सेकंड हाफ करना था स्लाइड नंबर 27 से। स्लाइड नंबर 27 से हमने स्टार्ट से करना था ऑनवर्ड। और उस पर डिस्कशन करनी थी, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही। ये स्क्रीन सबको विजिबल है? जी बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। आपको स्लाइड शो हो रही हैं? जी सर। ठीक है जी। अब 24 से स्टार्ट करते हैं हम स्लाइड नंबर 27 तक। फ्रॉम स्लाइड नंबर 24 स्लाइड नंबर 27, यहाँ तक कोई इशू है या इस कॉन्सेप्ट की नहीं समझ लगी या ये जो टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप चाह रहे हैं तो वो मैं देता हूँ। लेकिन 4 to 27 we are discussing the topic personal characteristics of an entrepreneur, and the main characteristics of an entrepreneur are for better recognizing opportunities are prior experience, cognitive factors, social network and creativity. So in slide number 25 you can have a look on the prior experience, how prior experience would be beneficial for recognizing opportunities. In slide number 26 you would be knowing cognitive factors for betterment of recognizing opportunities, and slide number 27 pertains to the social networks, how it affects finding the better alternative for recognizing the opportunities for an entrepreneur. जी 25, 26, 27 क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग 25, 26, 27। क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड, मुझे गो हेड दें। सिर्फ अपने आप को ऑनलाइन शो कराने का पर्पस नहीं है, आपने ये म्यूचुअल एक क्लास की डिस्कशन होती है, एक इंफॉर्मेटिव सेशन होता है, तो इसके अंदर आपने यू शुड हैव टू रिस्पॉन्ड। जी जी सर कोई मसला नहीं। अगर कोई इशू है तब भी बताएं, अगर कोई नहीं इशू तब भी बताएं ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। होल्ड तो ना करवाएं काइंडली। नो इशू सर। ओके, देन स्लाइड नंबर 29, 30 and 31, 32। स्लाइड नंबर 29, 30, 31 and 32। The remaining part of social network uh, pertains to slide number 29, and it shows the differentiation between strong tie relationship and weak type of relationship. How strong tie relationship are beneficial for finding opportunities, and how weak tie relationship are effects or beneficial for finding opportunities. तो इसके अंदर कंपैरिजन बता रहा है दो सोशल नेटवर्क की, अगर दो फर्दर टाइप्स हैं कि स्ट्रॉन्ग टाई किस तरह अफेक्ट करती है आपके उसके
अपॉर्चुनिटीज़ की फाइंडिंग में और वीक टाइम किस तरह अफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो क्रिएटिविटी का एलिमेंट शो करवा रहा है कि क्रिएटिविटी का पार्ट भी एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बिग एस्पेक्ट है कि क्रिएटिविटी जिस एंटरप्रेन्योर के क्रिएटिविटी का एलिमेंट जिस एंटरप्रेन्योर के अंदर ज़्यादा होगा वो एंटरप्रेन्योर आर मोर टेंड टूवर्ड्स finding opportunities. A person would be more creative or having a good IQ tends to be and more having more no knowledge of creativity. ठीक है, और creativity सिर्फ हमने इसका चंक क्रिएटिविटी की फर्स्ट स्टेप उसमें फर्स्ट यू वुड सम काइंड ऑफ थिंग that comes into your mind or it would be a visual dream वो उसको करते हैं, इसको इंक्यूबेशन स्टेज में लाते हैं। इंक्यूबेशन मींस द स्टेज इन व्हिच यू आर काइंड ऑफ प्रपोज बिजनेस, देन यू वुड evaluate, you would be getting flaws, removing errors, and then elaboration, and finally again this is a cyclic, creativity is a cyclic process. And the last slide is full view of opportunity recognition. ये जो हमने पिछली प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा तो उसके अंदर हमें ये पता लगा कि अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन का जो प्रोसेस है, या तो अपॉर्चुनिटी आती है जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके दोनों के अंदर दिस डायग्राम शोज वेन डायग्राम। ये जी वेन डायग्राम के मतलब अगर किसी पर्सन ने एनी पर्सन इज गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आइदर ही इज going in some kind of business idea or he would be going in manufacturing or giving service, any kind of business activity he would be doing, तो उसको बड़ा अफेक्ट करेगी कि वो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह देखे और उस पर्सन के एट्रीब्यूट्स के हैं। मतलब मैं अगर किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेरे पास करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एट द सेम टाइम मैं इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स को भी अच्छी तरह एनालाइज कर सकूं। तो ये जो पार्ट है, ये जो शो करवा रहा है, ये इसके दरमियान वाला शेडेड रीजन, ये वो है जिसके अंदर दोनों को ओवरलैप कर रहा है। और ये एक एंटरप्रेन्योर अगर यहाँ फॉल कर रहा है इस जगह पे, तो उसके लिए बड़ा उसके लिए ये बड़ा एक हेल्दी एक फैक्टर है, एक इंडिकेटर है कि वो किसी प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी को सही तरह गैप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक बताएं स्लाइड नंबर 32 तक। एनी क्यूरी? फ्रॉम स्लाइड 29 to 32, एनी क्यूरी? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। मिस्टर जवाद? यस सर। बेटा रिस्पॉन्ड करें, कोई क्यूरी है? अगर आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं तो उनसे कहें कि कोई क्यूरी है तभी मेरे से पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, वरना मैं आगे मूव करूं। शुड आई मूव फर्दर? यस सर। क्लियर है? ओके जी, यस सर। नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। 33, 34, 35 and 36 topic. Slide number 33, the topic is techniques for generating ideas. So in this slide you would be getting the information regarding how the ideas are generated for any kind of business proposal, or you can say product idea। किसी भी प्रोडक्ट आइडिया के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको how you would be generating idea, what is the process of generating idea, how you would be getting more sophisticated in generating idea। तो उसको the author has identified or we can say elaborated the three techniques. The first one is brainstorming,
you can perform, you can undergo brainstorming session. It would be a good technique for you can say analyzing or having thoughts from general population. In focus group you would be having thought from special persons who are into the market or exposed to business environment, who are the industry experts. And the third technique is library or internet research. It pertains or it relates to having information from globally world wide web. यानी it means कि information आप वहाँ से हासिल कर रहे हैं जो कि आपको इंटरनेट से अवेलेबल है. तो these are the three techniques for generating ideas. तो पहली टेक्निक है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के अंदर बताया हुआ है कि जब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो तो उसके अंदर हम आइडियाज़ को हम पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव कैसे मालूम करते हैं. Technique used to generate large number of ideas and solution to apply problem. A brainstorming session typically involves a group of people who should be targeted to specific topic. Means brainstorming session के अंदर हम large amount of audience को एक किस्म के उनसे सेशन करते हैं, उनसे थॉट लेते हैं, उनको एक जगह पे गैदर करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर उनसे उनकी राय लेते हैं. राय मीन्स उनके थॉट्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई वुड बी इंक्वायरिंग अबाउट थर्मल प्लास्टिक और देयर यूजेज, so I would be calling population from different demographics. I means household, females that are working in the homes, or any kind of person, a middle-aged man, a student, a school-going boy or kid, a university-going boy or kid, an office employee. So demographics could be anyone. It depends upon my requirement for the people or the demographics for which I would be setting the standard. ठीक है जी. तो brainstorming session में उनके हम thoughts लेते हैं. तो what are the good rules for brainstorming? The good rule for brainstorming is that there is no any kind of criticism allowed in the brainstorming session. Criticism means suppose any one person is talking about on certain speech or giving his thoughts about certain aspect, so another person is not negatively influencing that person, or he would be not generating any kind of remarks in his or he would not be generating any kind of remarks or negative remarks for the person that would be giving thoughts or speech. This is the technique used in brainstorming session. So you have to avoid criticism. कोई किसी पे तनकीद ना करे. Free willing is encouraged. Free willing means free right. You have to power of speech. किसी भी किस्म को वहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उसको खुली आज़ादी है बोलने की. should move quickly means suppose so if you have designated 3 hours for the 50 person, so maximum 5 to 10 minutes would be given to one person. It would be not that kind of interaction that one person is taking 30 minutes or 40 minutes. So that's why session will be moved quickly. Everyone is responsible, or everyone should have thoughts or his rights to participate in that brainstorming session. And leapfrogging means quickly move from one topic to another. That would be in to quickly move brainstorming session. ठीक है जी. तो ये था brainstorming session. इसी तरह फोकस ग्रुप है. और brainstorming session के अंदर डिफरेंस ये है कि फोकस ग्रुप के अंदर हम पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करते हैं. पर्सन हु वुड बी कंडक्टिंग फोकस ग्रुप सेशन इज लिमिटिंग
अगर मैं किसी एस्पेक्ट पे डिस्कशन में टारगेट पॉलिश करूंगा, मैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा, मैं कोई मिड वाइफ है, कोई हाउस होल्ड पर्सन है, ठीक है, मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनसे मैंने इंफॉर्मेशन ले ली। क्लियर? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में फ़र्क यह है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हो सकते हैं और वो अपनी अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बट इन फोकस ग्रुप you would be setting problem for yourself and asking the experts to give solution for your problem. And the third one is library and internet research, means you have open access to different journals, you have open access to different websites, you can use uh, uh, certain website portals, magazine, industry reports for generating ideas. ठीक है जी, तो ये 3 टेक्निक्स हैं जिनकी बिना पर आप आइडिया की जनरेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्लियर जी क्लास? एनी क्यूरी इन फ्रॉम स्लाइड नंबर 33, 34, 35 एंड 36? प्लीज रिस्पॉन्ड। शुड आई प्रोसीड फर्दर और एनी क्यूरी? प्लीज रिस्पॉन्ड। जी जवाब? नो सर, या नो क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी हो लगता है ऑनलाइन है, सो रहे हैं लगता है सारे। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 37, 38, 39 एंड 40। स्लाइड नंबर 37 इज द पार्ट ऑफ स्लाइड नंबर 36। तो इसके अंदर भी वही बताया हुआ है इंटरनेट रिसर्च, और इसके अंदर भी स्लाइड नंबर 37 में भी रिसर्च, और ये क्योंकि मोर टेंड टूवर्ड योर पार्ट, ये सारे आपको मैंने इसके अंदर इतनी एलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आजकल ज़्यादातर जो आइडियाज़ की जनरेशन है, मतलब जिस तरह इंटरनेट ने ग्लोबली दुनिया को समेट दिया है, तो इंटरनेट रिसर्च वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर कंडक्टिंग सर्वेज टू फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो इन्हीं 36, 37, 38 में यही बताया गया है। अदर टेक्निक के बारे, दो अदर टेक्निक्स are also reliable but not important, and we can say they are rarely used for idea generation. And the last one is slide number 40, that is encouraging ideas. तो encouraging ideas के बारे में बताया गया है कि अगर आपने आइडिया इंकरेज करना है अपनी फर्म लेवल पे अंदर, तो किसी फोकल पर्सन को पॉइंट लगा दें, उसकी ड्यूटी लगा दें कि वो फोकल पर्सन हो, किसी आइडिया की जनरेशन की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर वो लोगों के बिहाफ पे उनसे न्यू आइडियाज़, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी किसी भी किस्म का, अगर मैं कोई चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी फोकल पर्सन को बताऊँ कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, एक न्यू आइडिया, ठीक है, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ का आइडिया ले, उनके आइडिया को किसी रिपोजिटरी के अंदर स्टोर करें। ठीक है, और द अदर वन इज encouraging creativity at the firm level. Creativity is a raw material that goes into innovation and should be encouraged at organization and individual supervisory level. यानी ये existing organizations की बात कर रहा है जो कि established organization है, लेकिन वो entrepreneurship को या creativity के element को, innovation को टेकअप करना चाह रही हैं। वो समझ रही हैं कि innovation is very important for individual and company progress. So उनके लिए बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो क्रिएटिविटी के एलिमेंट को इंकरेज करें, उन पे फोर्स करें, फोकस करें, उनको इम्पोर्टेंस दें। तो जी टिल स्लाइड 40 एनी क्यूरी? जी यहाँ तक आपका चैप्टर सेकंड ख़त्म हो गया है, चैप्टर थर्ड की तरफ मूव करना है। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू चैप्टर थर्ड मुझे आप बताएं कि चैप्टर स्लाइड नंबर 40 तक कोई क्यूरी है? इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्यूरी इन टिल स्लाइड नंबर 40 यू कैन आस्क, अदरवाइज we should move to chapter number 3rd. Sir, so there are 5 steps of generating ideas. थोड़ा सा जी ऊंची माइक के
बोलिएगा प्लीज। सर 5 स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज। सर उसमें सेकंड पॉइंट था इंक्यूबेशन, इसको थोड़ा सा एलिबरेट कर दो। मुझे स्लाइड नंबर बताएंगे? स्लाइड नंबर बताइएगा प्लीज। सर ये सर आगे है इससे। सर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से आगे है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से आगे। ये सोशल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं? नो सर, सर स्टेप्स ऑफ जनरेटिंग आइडियाज आगे। हाँ जी। ये सर इसमें सेकंड पॉइंट जो है इसको थोड़ा एलिबरेट कर दो, इंक्यूबेशन। इंक आप कहीं देखो हॉस्पिटल्स के बच्चे जो अभी इतना डेवलप उनको इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर एक्सटर्नल सराउंडिंग्स अफेक्ट नहीं कर वो इंक्यूबेटर्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो इंक्यूबेटर मींस कि कोई ऐसा आर्टिफिशियल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अभी हम उसको मार्केट में नहीं लेके, ठीक है, अभी हमने उसको सिर्फ और सिर्फ उस पर वर्किंग कर रही है। हम चैप्टर नंबर 3 पे। यस सर। जी चैप्टर नंबर 3 है फिजिबिलिटी एनालिसिस। जी आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी बताइएगा, मैंने आपको कौन सी स्लाइड तक पढ़ने के लिए दिया था? सर 24 तक। अच्छा जी 24 तक मैं देख रहा एक दफा। ये तो बड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। हायर करें लोगों को, टीम बनाए, ठीक है, एक्सपेंसेस करे, फाइनेंसिंग उस पर लोन ले, कैपिटल एक्वायर करे, लैंड ले, ठीक है, ऑफिसेज ले, इतना सारा उसकी हार्ड एंड मनी की इन्वेस्टमेंट जो है उसको यूटिलाइज करे यानी खर्चा करे। इससे बजाय ये, और हो सकता है देयर माइट बी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के उसका जो बिजनेस है वो इतना ना चल सके, ठीक है, उसमें इतना पोटेंशियल ही ना हो, तो बजाय ये कि हो सकता है वो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के वो लॉस में चला जाए, उसका बिजनेस ना चल सके, ठीक है। तो इतने ज़्यादा खर्चा करने के पहले एक फिजिबल रिपोर्ट बना लें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लें। फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि एक वैल्यूएशन करनी है अपने बिजनेस आइडिया। हमने ये देखना है कि आइदर our business in which or in domain in which we are going to
manufacture any kind of thing, or in which we are going to give any kind of services to our population, to consumers, either that business would be beneficial for our customers, for our consumers, or either that business will be worth pursuing, क्या हमें उसका बेनिफिट होगा, क्या क्या हम उसके लिए, अपने बिजनेस के लिए कस्टमर्स जनरेट कर पाएंगे, क्या उस बिजनेस का हमें पे बैक मिलेगा, पे बैक उसका मतलब मीन्स कि हमें उसका रिटर्न इवेंचुअली मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि हमने लाखों और करोड़ों की, वी मेड मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस project and ultimately that project does not perform according to our requirement, according to our standards। ठीक है जी, तो इसके लिए हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लेते हैं कि बजाय इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो, हम उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके फिजिबल देख लेते हैं कि अगर उसमें इतनी फिजिबिलिटी है, उसमें पोटेंशियल है, अगर पोटेंशियल है तब हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। इफ़ दैट बिजनेस does not have any kind of potential, that we are not going to perform actually in the market, we are not going to operationalize that business। तो ये है जी क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, फिजिबिलिटी एनालिसिस का। एक मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड कर दी, ठीक है जी, और इसी में ही आपको हम फिजिबिलिटी एनालिसिस 4 हेड्स के थ्रू करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस हम प्रोडक्ट की करते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस हम मार्केट की करते हैं, इंडस्ट्री की करते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी एनालिसिस हम अपनी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से करते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ फिजिबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं अपने अपने फाइनेंसिस की, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बिना पर। तो इन 4 हेड्स के ऊपर हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। अगर इन चारों हेड्स को हम मीट कर रहे हैं, देन वी शुड गो फॉर आवर बिजनेस प्लान। तो फिर हमें इसका मतलब है एक दिस इज अ लिटमस टेस्ट फॉर आवर बिजनेस प्लान, देन अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर बिजनेस प्लान। ठीक है, तो ये है जी 5 स्लाइड नंबर 5 में डेफिनेशन लिखी हुई है, 6 में उसका इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि बिजनेस प्लान से पहले करते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस, और स्लाइड नंबर 7 में टाइमिंग भी उसकी बता दी है। स्लाइड नंबर 8 के अंदर ये फिजिबिलिटी एनालिसिस का एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको बता दी है कि पहले हमने इन 4 हेड्स पे चेक करना है। फिजिबिलिटी एनालिसिस पहले प्रोडक्ट की करनी है, फिर इंडस्ट्री की करनी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, और देन लास्ट वन इज फाइनेंशियल। और अगर इन 4 हेड से हमें प्रोसीड की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं कि हम कोई भी ऐसा हेड नहीं है जहाँ से हमें फ्लॉ नज़र आए। सपोज अगर आपका कोई एक आइडिया है और वो प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी की भी वहाँ से रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर फिजिबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है, यानी ऊपर वाले 3 बॉक्सेस तो टिक मार्क हो रहे हैं बट लास्ट वन इज नॉट गोइंग थ्रू, तो अल्टीमेटली वी हैव टू अगेन गो थ्रू दैट प्रोसेस। जब तक ये 4 हमारे पास ग्रीन बॉक्सेस की तरफ से, इफ वी आर गेटिंग ग्रीन सिग्नल फ्रॉम ऑल these green boxes, then we are going to proceed with our business plan. If any one of our feasibility analysis is not performing, then we are not going to perform that business plan. We should be dropping the idea or rethink our business plan. Clear? स्लाइड नंबर 9 के अंदर प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में बताया गया है, और स्लाइड नंबर 10 के अंदर फॉर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस उसी पॉइंट्स को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। तो बताएं स्लाइड नंबर 10 तक एनी इशू? प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू हैव एनी इशू टिल स्लाइड नंबर 10 फ्रॉम 5 to 10। जी No issue, sir. No issue. Then please go through slide number 11, 12, 13, 14, 15, 16. Number 11,
Slide number 11 is your outline for feasibility analysis. Part 1 includes product service feasibility. It includes two components, product desirability and product service demand. Same part 2, industry market feasibility. It includes two head, industry attractiveness and target market attractiveness. Part 3 includes 2 and same part 4 includes 3. Okay? So in part 1, part 2, part 3, part 4 we are going to explain all these. We are going to discuss all these part in detail in our later slides. So slide number 12. Feasibility की कर रहे हैं 13 इनके अंदर आज प्रोडक्ट सर्विस विजिबिलिटी एनालिसिस बताता है कि मैं जी मेरा अपना एक हेलीकॉप्टर हो, दिस वुड बी माय डिज़ायर। लेकिन डिमांड क्या है कि करंटली आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी सैलरी है या आपके जितने एसेट्स हैं, क्या उसके अंदर आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, वेदर यू विश और वांट एंड इज अफोर्डेबल विद योर करंट इनकम। सपोज आप व्हीकल तो लेना चाहते हैं, क्या है कि आप ऑडी लें, लेकिन आपकी इस वक्त डिमांड फुलफिल क्या करेगी कि आप व्हीकल में कल्टस ले लें, मेहरान ले लें, बैंक से लोन ले लें। आपकी 80,000 90,000 की सैलरी है तो आप डिमांड को फुलफिल करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि आप ऑडी को लीज करवाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी डिमांड को फुलफिल करेंगे। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। तो इसके अंदर हमने कस्टमर देखना है कि कस्टमर जो है यानी बैकएंड पे कंज्यूमर है, व्हाट हिज would be his desire or what would be his demand. So to identify product service desirability for our consumer, we firstly ask the following questions for our basic appeal. हम क्या करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर अपने आप से फॉलोइंग क्वेश्चन करेगा कि क्या मेरी चीज़ जो है वो जो कंज्यूमर्स के पास उसको यूज़ करेंगे, क्या वो offering any kind of service. So you would be writing a certain few paragraphs of line on a piece of paper, and you would be sharing that piece of paper or initial description to your customers, your prospective customers, that would be your future customers. ठीक है, तो उनसे आप फीडबैक लेंगे, उनसे आप शेयर करेंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस किस्म की कोई चीज़ बनाई जाए, इस किस्म की प्रोडक्ट बनाई जाए, इस किस्म की सर्विस दूँ, और हो सकता है कि आप लोग मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, क्योंकि अमूमन कल को मैं समझता ये हूँ कि आप लोग इनिशियली मेरे प्रोडक्ट के बायर बन सकते हैं, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं उनसे ये अपनी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट शेयर करूँगा। तो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट होती क्या है, one page descriप्शन ऑफ बिजनेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल हु आर आस्क्ड टू प्रोवाइड फीडबैक। मैं लोगों के साथ अपने ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अपना आइडिया मार्केट में फ्लोट कर दूँगा, वो तो फिर उसको कोई और भी कॉपी कर सकता है। मैं उन लोगों के साथ शेयर करूँगा जिन पे मुझे ट्रस्ट है, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जिनका मुझे पता है कि अच्छी किस्म की रिलायबल
मुझे एक फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, तो मैं उनसे अपना बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा, ठीक है, अपना एक स्टेटमेंट शेयर करूंगा, एक 1 पेज के ऊपर राइटिंग करके उनको उनसे कहूँगा कि आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, द फीडबैक दैट द पीपल गिव फॉर माई कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट्स, एंड what kind of feedback would be they giving the that would ultimately benefit me for the viability of product or service। अल्टीमेटली मुझे लोग बताएंगे कि ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वायबल है, और अगर इसमें कोई किसी किस्म के कोई एरर्स हैं, कोई किसी भी किस्म की इसके अंदर रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी मैं उसको भी वो मेरे से शेयर करेंगे थ्रू देयर फीडबैक, और अल्टीमेटली उसको मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सो अ गुड स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट इंक्लूड्स दीज आउटलाइन। एक अच्छी स्टेटमेंट के लिए, if you want to write a concept statement, if any entrepreneur want to write a concept statement, so that concept statement includes these outline। It would give a brief description of product or service, वो प्रोडक्ट और सर्विस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, उसकी टारगेट मार्केट बताए कि उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या होंगे, जो वो प्रोडक्ट और सर्विस लोग लेंगे, उसको जो कंज्यूमर अल्टीमेटली लेगा उसको वो प्रोडक्ट और सर्विस क्या बेनिफिट देगी, ठीक है। और फोर्थ वन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट सर्विस विल बी। हम उसको कंपेटिटर के, हम हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो विद रिगार्ड टू कंपेटिटर किस तरह हम डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट में वो भी पार्ट इंक्लूड करेंगे। एंड द लास्ट वन इज कंपनी मैनेजमेंट। उसकी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट में हम ये भी बताएंगे कि कंपनी जो इसका फाउंडर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके ब्रीफ हिस्ट्री भी बताएंगे कि उसका बैक एंड एक्सपीरियंस क्या है, उसने पहले क्या काम किया है, और किस मोटिव की बिना पर, किस चीज़ की बिना पर वो इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को लेकर आ रहा है, ठीक है जी। तो एक एग्जांपल के तौर पे कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है न्यू फिटनेस वेंचर ड्रिंक की, उसने उसको 5 पॉइंट्स को कैटर किया है। पहले प्रोडक्ट को, फिर टारगेट मार्केट को, फिर न्यू फिटनेस वेंचर ड्रिंक के बारे में बताया, और फिर फोर्थ में बताया कि स्पेशल फीचर्स क्या हैं जो कि हमारे कंपेटिटर नहीं कर रहे, और लास्टली उसने मैनेजमेंट टीम, ही वुड बी डिस्क्राइबिंग हिज, द एंटरप्रेन्योर इज डिस्क्राइबिंग हिज और हर प्रोफाइल रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। तो ये है जी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, एक एग्जांपल। दिस वुड बी, यू कैन से, a concept statement regarding any product, or if you want to launch a product that includes a fitness drink, so it would more relates to a imaginary concept statement for a new venture fitness drink। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि फिटनेस ड्रिंक है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट को, उसने कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया कि इस तरह की कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट होती है, और उसके अंदर हम ये आउटलाइंस कवर करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सर्विस डिज़ायरेबिलिटी का सेकंड पार्ट है। पहला ये था कि वो एंटरप्रेन्योर अपने आप से क्वेश्चनिंग करता है, दूसरा ये कि वो एडमिनिस्टर करता है कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, क्या उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट, और कॉन्सेप्ट टेस्ट के ये आउटलाइंस होती हैं, ठीक है जी। जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं, कोई राइटअप करना हो तो उसके लिए आउटलाइन होती है, इसी तरह कॉन्सेप्ट टेस्ट की ये आउटलाइंस होती हैं। और एग्जाम्पल के लिए you would be given a picture of concept test for a fitness drink। clear जी, यहाँ तक any query? जी क्लास, हेलो, जवाब, No question, हेलो sir. जी कोई क्यूरी? No, sir. इनकी मीटिंग कल 11 बजे कंटिन्यूड है। 8 मिनट। म्यूट करो।
18 तक एनी थ्योरी। जी जवाद, जी तुबा, प्लीज No, रिस्पॉन्ड sir. एनी थ्योरी। No, sir. क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है जो मैंने बातें बताई हैं 18 तक? Yes, sir. कोई पल्ले पड़ा, समझ लगी कुछ? जी जी sir. जी sir. अच्छा, अब आपने करना क्या है, सीआर और जो बच्चे सुन रहे हैं, ये मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी बच्चे, कितनी स्ट्रेंथ बैठी हुई है जी, 22 बच्चे सुन रहे हैं। स्लाइड नंबर 19 से आपने नेक्स्ट वीक तक आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 टिल स्लाइड नंबर 42 तक, फ्रॉम स्लाइड नंबर 18 टू 42 आपने पढ़ कर आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर इसी तरह हम दो पार्ट में हम इसको कवर अप कर लेंगे। क्लियर, समझ लग गई है? Yes, sir. Okay. ठीक है जी, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ऑन